क्या बच्चे पालने की भी कोई मशीन आती है? यह रसोई में कौन है जो एप्रन पहने खड़ा है? कनिका अपनी सहेली प्रिया से। वह मेरी सास हैं, प्रिया हलवा खाते हुए बोली। प्रिया की डिलीवरी पर उसकी सास ने पूरी रसोई का चार्ज संभाल लिया था। प्रिया और कनिका दोनों अपने ससुराल से अलग दूसरे शहर में पति की जॉब की वजह से आई हैं। कनिका की नज़र रसोई से हट ही नहीं रही थी। सास ऐसी भी होती हैं, कनिका इतनी हैरान थी कि वह समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके ससुराल का माहौल बिल्कुल अलग था। यही नहीं कनिका, मेरी सास मुझे ज़मीन पर पैर तक रखने नहीं देती, सारा काम खुद करती हैं। 40 दिन वह मेरे साथ ही सोएंगी। मैं सिर्फ बच्चे को दूध पिलाती हूँ, बाकी सारा काम वही करती हैं। प्रिया गर्व से बता रही थी। कनिका की नज़रों के आगे अपनी गर्भावस्था आ गई, जब उसे 10 दिन में ही पूजा के बाद रसोई संभालने का आदेश यह कहकर दे दिया गया, चलो उठो, बहुत हो गया आराम। यही नहीं, बच्चे के पॉटी सूसू के कपड़े कभी सास ने हाथ तक नहीं लगाए। जब कभी कविता नहाने जाती, बेबी के पॉटी करते ही उसे बाथरूम में पकड़ा दिया जाता था। विनोद कई बार ऑफिस के लिए लेट हो जाता तो सासू माँ बेटे से कह देती, बाहर हॉल में सो जाया करो, बच्चे के रोने से नींद खराब होती है। कविता की आंखें नम देखकर प्रिया उसका दुख समझ गई। क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, कोई अपना सहारा दे ना दे, वह ऊपर बैठा है ना, उसे सबकी चिंता है। आज हम पर कोई दुख आता है, सास ससुर दौड़कर चले आते हैं, जबकि तुम अपने स्तर पर उस तकलीफ को संभाल लेती हो। फिर अपनों का साथ हो तो बहुत अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन वह साथ नहीं देते तो ईश्वर किसी न किसी को भेज देते हैं। तुम अपना मन दुखी मत करो, बुरा मत मानना, मुझे तुमसे ईर्ष्या नहीं। मेरी माँ भी एक अच्छी सास है, उन्होंने भी बहू को अच्छे से रखा है, लेकिन तुम्हारी सास ने मेरे दिमाग में सास की जो छवि थी उसे पूरी तरह से बदल दिया। दूसरे शहर में आकर बहू की सेवा करना, ऐसी भी सास होती हैं, इतनी फ्रेंडली, इतनी केयरिंग। कनिका प्रिया को बच्चे का शगुन दे वहाँ से चली गई। अभी कुछ ही महीने बीते थे, कनिका की सास का आना हुआ। कनिका आज अलग रहती है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन सास का नाम का खौफ आज भी बरकरार है। प्रिया भी अपनी सास और बच्ची के साथ कनिका के घर घूमने आई। प्रिया थोड़ी मुंहफट थी, कनिका ने उसे समझा रखा था उसकी सास के आगे मुंह बंद रखे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, आओ अंदर। कनिका की सास अनीता ने प्रिया और उसकी सास सरिता का स्वागत किया। कनिका शरबत और स्नैक्स ले आई। दोनों बहुएं सासें बात करने लगी। इधर उधर की बातें करते करते सरिता जी का ध्यान कनिका की कमर की बेल्ट पर चला गया। बेटा, तुम्हें इतनी सी उम्र में कमर दर्द, अभी हमारी उम्र है इस सब की। सरिता जी की बात बीच में काटते हुए कनिका की सास तुनक कर बोली, अकेले रहती है तभी सब काम मशीनों से करती है, मसाले पिस जाते हैं, कपड़े अपने आप धुल जाते हैं, फिर शरीर को काम में नहीं लेगी तो शरीर में दिक्कत आएगी ही। अच्छा आंटी जी, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की भी कोई मशीन आती है क्या? मुझे भी बताइए। यह सब डिलीवरी के समय अच्छे से आराम ना मिल पाने और कच्चे शरीर पर पड़े अतिरिक्त काम की वजह से आई शारीरिक समस्याएं हैं। प्रिया ने ऐसा करारा जवाब दिया। कनिका की सास ने कनिका की तरफ गुस्से से देखा। कनिका ने प्रिया को इशारे से चुप कराया। सरिता जी भी प्रिया के कान में फुसफुसाईं, अब तुम अपनी दोस्त के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो। अच्छा आंटी जी, चलते हैं, कोई छोटा मुंह बड़ी बात कह दी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। प्रिया को दोस्त का पक्ष लेकर सुकून मिल रहा था। प्रिया की बच्ची सरिता जी को चिपकी हुई थी। प्रिया ने लेने की कोशिश की, परी आ जाओ मम्मा पास, दादी माँ थक गई। परी ने हाथ झटक दिया और सरिता जी से चिपक गई। बड़ी किस्मत वाली दादी हो आप, जो आपको पोती चिपक रही, हमारे पोते पोती तो माँ के ही चमचे हैं। शीला आदत से लाचार फिर ताना देने लगी। आंटी जी, सीधा सा हिसाब है, बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, सारा दिन दादी ही ख्याल रखेगी तो माँ को कैसे पूछेंगे। बचपन से माँ को ही ख्याल रखते देखा तो माँ के ही चमचे बनेंगे।
प्रिया अपनी आदत से लाचार थी। सरिता जी प्रिया का हाथ पकड़कर घर ले गईं। कनिका की हालत खराब हो रही थी कि अब जाने सास का रवैया क्या होगा, लेकिन वह चुपचाप अपने घर चली गईं। कनिका ने आज तक सास से कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रिया ने उसकी सास को आईना दिखा दिया। आज भी अनीता जी जैसी कई औरतें हैं जिन्हें बहू से शिकायतें हैं, लेकिन कोई बहू के नज़रिए से देखे तो सास के भी कुछ फ़र्ज होते हैं। यदि वह नहीं निभा पाती तो बहू से शिकायत कैसी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।